स्टूडेंट्स पहला फर्स्ट पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका रेशियो से रिलेटेड है। ये कह रहा है टोटल जो रुपए हैं वो हैं एक्स, जो ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटने हैं, उनका जो रेशियो है वो है 1/3। इसे 1/3 कर लेना, 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बी और डी के बीच का डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है। आपको एक्स का मान मतलब सबका टोटल बताना है। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहां लिखा आपने ए बी सी और डी। पहली बार क्वेश्चन में क्या है कि रेशियो दे रखा है 1/3 1/5 1/6 1/9। जब भी क्वेश्चन में रेशियो आ जाए आपको इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है, जैसे नीचे वैल्यू पढ़ो आप, 3 6 और 9, इन सब का एलसीएम कितना हुआ, 3 6 का तो हुआ 6 और 9 का एलसीएम हुआ 18। इसका मतलब 3 6 9 का एलसीएम 18, 5 और 18 का एलसीएम 90। इसका मतलब इसका एलसीएम हुआ 90। ए का मान 1/3 है, 1/2 नहीं, उसे सही कर लेना। जब आप 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आया आपका 30। जब आप 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 18। 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आया 15। 90 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 10। ये कह रहा है बी और डी के बीच का जो अंतर है वो क्वेश्चन में दे रखा है 832। बी और डी के बीच का अंतर देखो आप, ये कितना हुआ 8, ये रिजल्ट हुआ आपका 832। एक्स का मान आपको बताना है। एक्स का मान देखो, एक्स का मान मतलब इन सब का टोटल आपको रिजल्ट में बताना है। इसका टोटल देखो आप, टोटल करना आपको डीआई में समझाया था। आप ये मान लो ये कितना है 30 40 50 60, ये नंबर 13 एक्स्ट्रा है तो कितना हुआ 73 का रिजल्ट आपको क्वेश्चन के अंदर बताना है। देखो अगर 8 रेशियो की वैल्यू अगर ये है तो एक रेशियो आपका कितना हुआ 104। जब आप 104 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसके ऑप्शन रीड करो आप। हमें ये पता लग गया कि आंसर जो भी आएगा उसका लास्ट डिजिट 2 होगा। आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा 2। इसका ऑप्शन पढ़ो। फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब आगे हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लास्ट डिजिट के कंसेप्ट पर आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा 2। यहाँ आपका टाइम बच जाएगा जितना टाइम आपको कैलकुलेशन में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। एक समछठभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल, समछठभुज का मतलब रेगुलर हेक्सागन की बात करें, वो कितना लिखा है 24/3 दिया हुआ है। 16 रुपए 80 पैसे की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा आपको बताना है। फेंसिंग का पोस्ट बताना है क्या है। देखो छठभुज जो है वो इस तरीके से बनता है, अगर आपको ध्यान हो, समछठभुज जिसकी 6 भुजाएं आपस में बराबर हों, 1 2 3 4 5 6, हर साइड को आप ये मान लो आप। वैसे इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे आपको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। इसको अगर आपस में मिलाएं, इसको अगर आपस में मिलाएं और इसको मिलाएं तो यहाँ कितने ट्रायंगल बन रहे हैं 6। ये सारे के सारे ट्रायंगल आपस में होंगे सेम। तो एक ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना होता है √3/4 साइड स्क्वायर, क्योंकि कितने बनते हैं 6 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। कितने हैं टोटल 6। ये किसको कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है आपका 2400√3 को। यहां से रिजल्ट देखो आप, ये कैंसिल हो गया। 6 को अगर यहां सॉल्व करें तो ये रिजल्ट हुआ आपका 400। 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 का वर्गमूल देखें तो ए का मान कितना आया 40। इसका मतलब इसकी हर साइड जो है वो आपकी 40 मीटर की है। परिमाप मतलब बाहर का टोटल कितनी साइड है 1 2 3 4 5 6। अगर लेंथ देखें, परिमाप देखें तो 6/6a, तो 6 × 40 ये आ गया मीटर में। लेकिन हर एक मीटर का खर्चा कितना है 16 रुपए 80 पैसे। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 रुपए 80 पैसे से। यहाँ ये परिमाप जो कैंसिल होकर ये इसका क्या शो करने लग जाएगा कोस्ट। अब आप देखो इसे सॉल्व करें, अगर आप पॉइंट हटाते हो नीचे क्या आएगा 0, 2 0 आएंगे, ये आपस में कट जाएगा। अब आप देखो कि 6 × 4 24 मल्टीप्लाई करें तो 4 4 × 8 32। हमें ये कंफर्म है कि हमारा जो आंसर होगा
फिर इस आंसर में ये पहले क्वेश्चन की तरह इसका जो आंसर होगा उसके लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। आपका जो आंसर होगा वो होगा 4032। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि जब आपको ये कंफर्म है कि लास्ट में अगर 2 आएगा तो हम मल्टीप्लाई क्यों करें। अगर ये चीजें अगर आपको क्लियर हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसे 2 ऑप्शन होते, अगर 2 ऑप्शन होंगे तो लास्ट के 2 डिजिट से भी आप बता सकते हैं, वो आपको किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ नए पॉइंट्स भी सीख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है। 2 स्थान है ए और बी, उनके बीच की दूरी 144 किलोमीटर। 2 कारें अगर एक साथ शुरू होती हैं, अगर पहली एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को मिलती हैं 12 घंटे बाद। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो 9/8 घंटे के बाद। आपको इसके बेस पे बताना है कि जो फास्ट कार है उसकी स्पीड क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहली कंडीशन क्या है, सेम स्पीड। अगर सेम स्पीड की मैं बात करूं तो यहां से हमें पता है कि सेम स्पीड में डायरेक्शन जो स्पीड की है वो होती है माइनस, तो ए माइनस बी, मतलब फास्ट में से स्लो वाली माइनस करेंगे। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 144, कितने समय बाद मिलते हैं, 12 घंटे बाद मिलते हैं। आप इंग्लिश में रीड कर लो, हिंदी में नहीं लिखा हुआ। ये आंसर कितना आ गया 12। जब अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ क्या होंगे प्लस। अगर अपने इनको ऐड कर दें ए प्लस बी को तो 144 को समय कितना दे रखा है 9/8, ये 9 और 8 चला गया ऊपर, ये कितना हो गया 16। 16 इंटू 8 कितना हुआ 128। क्वेश्चन में दे रखा है तेज गति वाली ट्रेन की स्पीड, आपको ए का मान बताना है। अब यहां से एक पॉइंट सीखो आप, जब भी किसी क्वेश्चन में प्लस और माइनस दिया हो और फास्ट एक वाला आपको रिजल्ट बताना है तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग दे देंगे। दोनों के जोड़ में 2 का भाग, आपका रिजल्ट हुआ 70 किलोमीटर पर आवर, आपका आ गया फाइनल आंसर। अगर आपको स्लो वाला निकालना होता, बी वाला निकालना होता तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग। ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार यूज होगा। अगर सोचो कि ए प्लस बी का मान दे रखा है 60, ए माइनस बी दे रखा है आपका 20, तो अगर ए का मान निकालना है तो 60 प्लस 20/2, मतलब कितना हुआ 40। अगर डिफरेंस बी निकालना है तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी और सी एक ट्रस्ट में 8%, 7% और 9% का दान करते हैं अपने वेतन का। ए और बी का वेतन सेम है, दान के बीच में 259 का डिफरेंस है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में, सी लिखा हुआ है वहां, सी की तुलना में 1185 रुपये अधिक है। ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना % है। क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझते देखो। ए बी सी एक ट्रस्ट में दान करते हैं 8%, 7% और 9%। ए दान करता है 8%, बी दान करता है आपका 7% और सी दान करता है 9%। क्वेश्चन में लिखा है ए और बी का जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस वो किसके बराबर है, वो बराबर है 259 के। अगर ये 259 हुआ, अगर आप इसको 100 बना दोगे तो ए और बी की सैलरी आ जाएगी और ए और बी की सैलरी सेम है। अगर आप 100% लिखोगे तो यहाँ से 100% का रिजल्ट कितना आया 25900। इसका मतलब ए की सैलरी कितनी हुई 25900 और बी की सैलरी कितनी हुई 25900, क्योंकि ए और बी की सैलरी क्या है सेम है। सेकंड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये सेकंड इंफॉर्मेशन दे रहा है ए और बी का कुल दान, इन दोनों का जो कुल दान है वो सी की तुलना में, ए नहीं लिखा हुआ, सी की तुलना में 1185 अधिक है। ए और बी का देखो आप, अगर आप 25900 का 8% निकालोगे, 25900 का 7% निकालोगे तो इसका मतलब 25900 तो आपका कॉमन आ गया। 8 और 7% कितना हुआ 15%। अगर इसका 15% निकालें यहाँ से, 15 और 9 कितना हुआ 135, ये कितना हुआ 5 13 75, 15 और 5 कितना हुआ 75 और 13 88, ये कितना हुआ 8 फिर 8 30 और 8 कितना हुआ 38। लेकिन ये सी की तुलना में कितना ज्यादा है 1185 ज्यादा है, तो 1185 अगर इसमें कम कर दें
ये आपके पास जो रिजल्ट शो करेगा वो करेगा 2700। ये 2700 सी का दान है, जो इसकी सैलरी का कितना है 9% है। इसका मतलब यहां से हमें ये कंफर्म हो गया कि सी की जो सैलरी है, सी की जो सैलरी है वो कितनी है, वो है आपकी 30,000। ए की सैलरी आपने को पता है, बी की पता है, सी की पता है। अभी भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, आपको एग्जाम में ये लास्ट में करना था क्वेश्चन। देखो 2-3 क्वेश्चन तो बढ़िया आएंगे, नॉर्मल सी बात। यही तो पता होना चाहिए आपको कि किस क्वेश्चन को पहले करना है, किस क्वेश्चन को बाद में करना है। इसके बाद क्या लिखा है, ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन से कितना अधिक है। देखो पहले कैलकुलेशन ये, दूसरी ये, तीसरा स्टेप देखो आप, ए और सी का कुल दान। ए का दान कितना है, सैलरी कितनी है इसकी 25900 का 8% प्लस सी का कितना है 30,000 का 9%। इसको सॉल्व करो आप, कितना आया देखो आप, इसको सॉल्व किया 9 × 8 72, 7 40 और 7 कितना हुआ 47, 4 16 और 4 20, ये कितना हुआ 2700। जब आप ऐड करोगे तो ये रिजल्ट शो करेगा आपका 72। ये कितना हो गया आपका 4772। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी के वेतन से कितना है। ए बी सी की सैलरी देखो आप, ए बी और सी की, ए और बी की सैलरी 25900, इसको ऐड करो आप, ये तो हो गया आपका 900 के हिसाब से 1800, 50,000। इसका मतलब 25 50,000 और 1800 51,800 में 30,000 ऐड कर देंगे तो 81,800 हुआ। आपसे पूछा कि ये नंबर इसका कितना परसेंटेज है। 4,772 जो है वो 81,800 का कितना परसेंट है, ये कट गया आपस में। अब आप रफली सोचो कि अगर 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 8 × 6 48, आपका जो आंसर है वो 6% से कम आना चाहिए। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो 6% से ज्यादा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 6% से क्या है कम है। आपका जो आंसर हुआ वो हुआ 5.8%। क्वेश्चन के स्टेप समझने हैं, पहले आपको ए और बी की सैलरी निकालनी है, इस रिलेशन से सी की सैलरी निकालनी है, थर्ड में आपको इनका दान निकालना है, फिर इनका टोटल निकालना है, इनका परसेंटेज बताना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन करना था लास्ट के अंदर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिनों में काम को एक निश्चित हिस्सा काम का पूरा करते हैं। यहाँ 3 पुरुष कर लेना, 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा करते हैं। 5 दिनों में 2.5 गुना काम पूरा करने के लिए कितने पुरुष 25 महिलाओं के साथ हेल्प करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, टाइम वर्क का क्वेश्चन है। देखो 4 पुरुष और का मतलब होता है प्लस, और लिखा हो, तथा लिखा हो, वह लिखा हो, प्लस मतलब एंड की अगर बात करें, 6 महिलाएं किसी काम को कितने समय में पूरा करती हैं 5 में, ये टोटल वर्क हो गया। आगे कंडीशन क्या दे रखी है, 3 पुरुष 4 महिलाएं इसे कितने समय में पूरा कर लेती हैं 7 दिनों में पूरा कर लेती है। यहां से एमओ डब्ल्यू में एफिशिएंसी के बारे में पता लगेगा। ये कितना हो गया 20, ये हो गया आपका 21, तो इसका मतलब यहाँ रिजल्ट बचा आपका 1, ये हुआ 30, ये हुआ 28, इधर शिफ्ट कर देंगे, ये बचा 2। यहाँ से एफिशिएंसी अगर देखें तो m का मान यहाँ से कितना आ गया 2, w का मान यहाँ से कितना आ गया 1। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसका मान आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो तो टोटल वर्क आ जाएगा। m का मान अगर इसमें रखें 2 रखें तो कितना हुआ 4 × 2 8, 6 × 1 कितना हुआ 6, 8 × 6 14, × 5 कितना हुआ 70। एग्जामिनर कह रहा है कि इस काम का 2.5 गुना काम आपको करना है। 2.5 गुना कितना हुआ 70 × 2.5 गुना मतलब 5/2। लेकिन ये किससे करवाना है आपको, 25 तो महिलाएं चाहिए इसमें, और नंबर ऑफ पर्सन हमें पता नहीं, x मान लो आप, और कितने डेज में पूरा करवाना है आपको 5 दिनों में पूरा करवाना है। देखो ये सॉल्व कर लेंगे, यहाँ कितना आ गया आपका 35, ये कट गया आपस में। एफिशिएंसी महिलाओं की 1 है, इसका मतलब ये कितना हुआ 1, और पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है 2। अगर आप 35 में से 25 माइनस करते हैं तो रिजल्ट कितना है आपका 10 और 2x, यहाँ से x का मान कितना आ गया 5। इसका मतलब कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन का आंसर होगा 5। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक अपनों ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेंथी था, जो क्वेश्चन 10 नंबर था, बाकी बहुत इजी से हैं। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में लास्ट में करना होता है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन करने होते हैं,
और धीरे 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 अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे आपका लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने।